मेडिटेशन, आत्मा और मन का भोजन। आपने सही सुना दोस्तों। मेडिटेशन जो है वो हमारी आत्मा और हमारे मन का भोजन है। तो क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमनदीप जे मेहरा और मेरे YouTube चैनल दिव्य वास्तु समाधान में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेशन। आज के टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा कि मेडिटेशन क्या होता है, इसकी इतनी ज़रूरत हमको क्यों है, हमको क्यों करना चाहिए मेडिटेशन। देखिए, आजकल के टाइम पे लोग बहुत परेशान हैं, सुकून नहीं है, किसी को परेशानी है, चाहे वो किस वजह से भी हो, चाहे वो लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, रिलेशन अच्छे नहीं है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, झगड़े हो रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो उससे होता क्या है, इन परेशानियों से होता है कि हमारा माइंड बिल्कुल परेशान हो जाता है, हम स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको मेडिटेशन करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। पुराने टाइम पे आपने देखा होगा, ऋषि मुनि बहुत टाइम तक जंगलों में जाते थे, ध्यान लगाते थे, उनके पास सिद्धियां होती थी। क्योंकि देखिए, जो अपने आप में ऊपर उठना है, यानी मेरे कहने का मतलब कि अपने आप को ऊपर उठाना है, लाइफ में गोल अचीव करने, कुछ भी करना है, उसके लिए आपका आपकी आत्मा के साथ मिलन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन से ही आप अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं, अपने अपने मन को शांत कर सकते हैं। उसके लिए मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मेडिटेशन बहुत तरीके से हो जाती है, अलग अलग तरीके हैं। नॉर्मली ये होता है कि आपको हम बैठ जाते हैं बिल्कुल शांत माहौल में, आप किसी भी टाइम, ये ज़रूरी नहीं कि आपने ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, सुबह 3:30-4 बजे उठ के मेडिटेशन करना है। आपके पास जब टाइम है, आप जब कंफर्टेबल हो, जब आपको पता है कि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, उस टाइम पे आपने मेडिटेशन करना है। ठीक है, आप आराम से चौंकड़ी मार के बैठ सकते हैं। ठीक है, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। ज्ञान मुद्रा आपने फोटो भी देखी होगी, बहुत से होते हैं कि भाई अपने अंगूठे और पहली उंगली को जोड़ के, 3 उंगलियां जो होती है सीधी होती हैं, अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लेते हैं, बिल्कुल शांत होके आपने अपने माथे पे ध्यान देना है, जहाँ पे लेडीज लोग बिंदी लगाते हैं वहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगा, आपका सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो स्टार्टिंग की स्टेज है। वो करते करते आपको ओम का जाप करना है। ओम, देखिए नॉर्मली क्या बोलते हैं, हम ओम बोल देते हैं, ओम, बट रियलिटी में क्या है, अ ओ म, ये 3 वर्ड से ये बनता है। जैसे हम बोलते हैं ये प्रॉपर फॉर्म है, इस तरह से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। सही तरीका ये है बोलने का। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, आपका सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत लाइट फील होगा, आपको खुश होगा। और जब आप इस चीज़ की तरफ जाना शुरू कर देंगे तो आप सोचेंगे कि कब कब हमको टाइम मिले, कब ये टाइम आएगा हम मेडिटेशन के लिए बैठेंगे। आपको बहुत अंदर से अच्छा फील होगा, और जैसे जैसे आप मेडिटेशन करने लग जाओगे, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। और एक लेवल ये भी आ जाता है कि जब आप मेडिटेशन करते हो, आपके अंदर की एनर्जी इतनी एक्टिव हो जाती है कि जब आप किसी पर्सन से मिलते हो, ठीक है, तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है या आप अनकंफर्टेबल फील करने लग गए ना, तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छे लेवल पे मेडिटेशन कर रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करने लग गए, जब आप में देव ऊर्जा आनी शुरू हो गई, आप अपने आप से जुड़ने लग गए, आप परमात्मा से जुड़ने लग गए, तो जो जिनका नेगेटिव थॉट्स होंगे, जिनके नेगेटिव ओरा होंगे, ठीक है ना, वो जब आपके पास आएंगे, आपके रेंज में आएंगे, तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। क्योंकि देव एनर्जी तो वो कभी भी असुर एनर्जी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है। तो मेडिटेशन से आपका माइंड बिल्कुल लाइट हो जाएगा, आप फोकस बहुत कर पाओगे। कोई कुछ बोल रहा है, आपसे कोई बात कर रहा है, आप बहुत शांत स्वभाव के हो जाओगे। ठीक है, और कोई आपसे सोल्यूशन मांग रहा है, आप तो बहुत जल्दी सोल्यूशन दोगे। अगर आप में से कोई है जो बोलता है कि यार मेरा माइंड सेट नहीं रहता, मैं कोई डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाता हूँ,
ठीक है, मैं ठीक से सोच नहीं पाता हूँ ये मेरे लिए सही है कि नहीं, तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ये करने लग जाओगे आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा, इतना शांत हो जाएगा कि प्रॉब्लम सुनते ही आपके माइंड में उसका सलूशन आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो आपने करना क्या है, जब आप मेडिटेशन के लिए बैठ गए हो, ओम का उच्चारण कर रहे हो, ये थोड़ी एडवांस लेवल पे आ जाती है, तो उसमें आपने करना क्या है कि उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। आप उच्चारण भी कर रहे हो, ओम का उच्चारण भी कर रहे हो, सोचना है। ये एडवांस लेवल पे होता है। ये एडवांस लेवल है क्या, एडवांस लेवल पे आप अपना उच्चारण भी कर रहे हो, आपका ध्यान आपके आवाज के ऊपर भी है, लेकिन आपका दिमाग भी साथ में चल रहा है। ये एडवांस लेवल हो जाता है। ठीक है, ध्यान सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ बैठ गए और सिर्फ अपने उसके ऊपर ही करना है फोकस, आवाज के ऊपर, वो नहीं है। जब आप उस आवाज के ऊपर फोकस करते करते आप किसी चीज का सलूशन भी उसमें से ढूंढ लेते ना, वो रियलिटी में मेडिटेशन है। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं कि मेडिटेशन के द्वारा आप एक ग्रह को इतना इजीली ठीक कर सकते हो कि कोई हद नहीं है उस चीज की। आपको कुछ दान करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। और वो ग्रह है गुरु ग्रह, बृहस्पति। देखिए, जो बृहस्पति है वो ज्ञान का है, हमारी वाणी का है। और जब आप किसी और को बोलेंगे ना कि आप मेडिटेशन कीजिए, और वो आपके कहने पे मेडिटेशन करने लग जाएंगे, तो क्या होगा, आपने किसी को देव एनर्जी के साथ जोड़ा है, कुछ धर्म के साथ जोड़ा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब ये चीज़ होनी शुरू हो जाएंगी, आपके कहने पे कोई मेडिटेशन करने शुरू कर देगा, उसको लाइफ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, वो सात्विक हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका गुरु ग्रह है, अगर वो कमजोर है तो अच्छा होने लग जाएगा, अगर अच्छा है, ठीक है, तो और ज़्यादा अच्छे फल देने शुरू कर देगा वो। ठीक है, तो मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप एक हफ्ता 2 हफ्ता हो जाएगा आपको मेडिटेशन करते हुए, ठीक है, तो लोगों को आप में बहुत चेंज फील होगा। वो आपको, अगर आप कोई एक हफ्ते के बाद कोई आपको मिल रहा है ना, वो आपको क्लियरली बोल देगा कि यार तुम्हें चेंजेस बहुत लग रहे हैं, ये पहले तुम्हारा बिहेवियर और अब का बिहेवियर बहुत फ़र्क है, आपका लाइफस्टाइल चेंज कर देता है ये। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेडिटेशन ज़रूर करें, ये आपकी लाइफ को फुली चेंज कर देगा, आपका लाइफ में पूरी फुल ग्रोथ भी करवाएगा। ठीक है, क्योंकि जब माइंड शांत है, आप डिसीजन अच्छे से लोगे, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, ये आप किसी भी तरह से ले सकते हो। ये चाहे आप लालच ले लो कि भाई मैंने अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है तो मैंने मेडिटेशन करनी है, चाहे आप ये सोच लीजिए कि चलो कुछ टाइम के लिए हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, हमको अपनी बॉडी को, हमारे जो आत्मा है, हमारा जो मन है, उनको भी तो खुराक चाहिए। हम, आप और हम खाते हैं, हमारे शरीर की जरूरत है, तभी हम चलते हैं। ठीक है, एनर्जी मिलती है, तो हमारी आत्मा और मन को भी एनर्जी तभी मिलेगी अच्छे से, और पॉजिटिव एनर्जी तब मिलेगी जब हम मेडिटेशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको लगा कि मैंने आपका टाइम, आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दूसरों को भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। और किसी ने मुझसे वास्तु के रिगार्डिंग बात करनी है, कुछ भी करना है, तो मैं अपना नंबर दे दूंगा यहाँ पर, तो आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे पहले, उसके बाद फ़ोन पे बात हो जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक आने तक के लिए बी हैप्पी, हर हर महादेव और खुश रहिए।